नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं श्री विशाल भारती सर में। आज का देखिए वोकैब का सेक्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जानदार शानदार। और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर टैपिड। टैपिड क्या है? एक एडजेक्टिव है, याद रखिएगा। और मीनिंग है वीक और नॉट शोविंग मच इंथुजियाज्म, यानी सुस्त या कमज़ोर जिसे हम कहते हैं। ठीक है। और सिनोनिम्स है ल्यूक वार्म और हाफ हार्टेड। उसका उल्टा कर दीजिए एंटोनिम्स, स्ट्रांग हो जाएगा और एंथुसियास्टिक्स हो जाएगा। एग्जाम्पल है द ऑडियंस गेव अ टैपिड रिस्पॉन्स टू द स्पीच, यानी दर्शकों ने फीकी प्रतिक्रिया दी। इस प्रकार आप इसको कह सकते हो, यानी सुस्त प्रतिक्रिया दी या कमज़ोर प्रतिक्रिया दी, तो इस प्रकार भी आप इसको कह सकते हो। इसका यूज़ कहाँ पर हम करते हैं? जब कोई कमज़ोर प्रतिक्रिया या कोई कम उत्साह दिखाने की जब बात हो तो वहाँ पर टैपिड वर्ड यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए आपका मॉडेस्ट। मॉडेस्ट क्या है? एडजेक्टिव, याद रखिएगा। मीनिंग है नॉट वेरी लार्ज, हाई और एक्सपेंसिव, यानी मामूली या सीमित जिसे हम कहते हैं, या साधारण है या कोई विनम्र है तो भी हम इसे मॉडेस्ट बोलते हैं। सिनोनिम्स है यहाँ पर लिमिटेड और है मॉडरेट। एंटोनिम्स इसका हो जाएगा ह्यूज और एक्सेसिव। एग्जाम्पल है द कंपनी मेड अ मॉडेस्ट प्रॉफिट दिस ईयर, यानी कंपनी को इस वर्ष मामूली लाभ हुआ है ना। मामूली है, मॉडेस्ट है, मॉडेस्ट वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है। ठीक है। और इसका यूज़ हम कहाँ पर करेंगे? जब कोई कम मात्रा या कोई विनम्र स्वभाव हमें दिखाना हो तब हम मॉडेस्ट वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है। इसके बाद है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट में यह एक वर्ब याद रखिएगा। इसका मीनिंग है टू कंसीडर समथिंग एज कॉज्ड बाय समथिंग, यानी कारण मानना या श्रेय देना जिसे हम कहते हैं, यानी किसी कारण को किसी चीज़ का कारण मानना, यानी कोई कारण है और उसको कारण मानना, ये बात कही गई है। एट्रीब्यूट होना ये है। और इसका सिनोनिम्स है एस्क्राइब या क्रेडिट हो जाएगा। और एंटोनिम्स है डिनाई और है डिसोसिएट जिसे हम कहते हैं, इसका उल्टा कर देंगे तो। एग्जाम्पल है एक्सपर्ट्स एट्रीब्यूट द राइज इन प्राइसेस टू पुअर सप्लाई। इसका मतलब क्या हुआ कि विशेषज्ञों ने महंगाई के कारण कम आपूर्ति को माना, है ना। यानी जो यहाँ पर कारण बताया गया है वो महंगाई को बताया गया है, तो विशेषज्ञों ने महंगाई के कारण कम आपूर्ति को माना, यानी जो आपूर्ति है वो जो है वो जो सप्लाई है उसका राइस का वो नहीं हो पा रहा है। प्राइसेस, भाई महंगाई ज़्यादा बढ़ेगी तो सप्लाई कहाँ से हो पाएगा उतना। ठीक है। तो ये है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो इसका यूज़ हम कहाँ पर करेंगे? जब कोई कारण बताना हो, कोई कारण को कारण बताना हो, तो यहाँ पर एट्रीब्यूट हम वर्ड यूज़ करते हैं। इसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ये पूछा गया है कई बार और हम लोग डेली लाइफ में इसको यूज़ भी करते हैं। ऑन गोइंग अक्सर वर्ड ये आता है। ऑन गोइंग जो कि एक एडजेक्टिव है और मीनिंग क्या है इसका? कॉन्टिन्यूइंग टू हैपन और एग्जिस्ट, यानी जारी या चल रहा जिसे हम कहते हैं, या जारी रहने वाला भी जिसे हम कहते हैं। इसका सिनोनिम्स है कॉन्टिन्यूइंग या करेंट जिसे हम बोलते हैं। और इसका उल्टा कर दीजिए, एंटोनिम्स हो जाएगा फिनिश्ड है और जिसे हम कंप्लीटेड भी कहते हैं, इसका उल्टा हो जाएगा ऑनगोइंग का। एग्जाम्पल है द ऑनगोइंग रिपेयर वर्क कॉज्ड ट्रैफिक जैम्स, यानी इसका मतलब हुआ कि सड़क की मरम्मत का कार्य जारी है। ऑनगोइंग रिपेयर वर्क कॉज्ड ट्रैफिक, यहाँ पर तो ट्रैफिक जैम्स एक यहाँ पर वर्ड जो है वो सड़क की मरम्मत की बात की जा रही है। द ऑनगोइंग रिपेयर वर्क, यहाँ पर ट्रैफिक जैम मत समझिएगा, है ना। तो सड़क की मरम्मत का कार्य जारी है। ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा। इसका यूज़ हम कहाँ पर करेंगे? जब जो काम जो है वो अभी भी चल रहा हो, है ना। आईएनजी लगा है ना, कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, तो जो काम चल रहा हो, अभी भी चल रहा हो, तो वो वहाँ पर ऑनगोइंग वर्ड यूज़ हो जाएगा। ठीक है। पांचवा देखिए क्या है, उसके बाद है बहुत इंपॉर्टेंट क्राइसिस। अक्सर यह वर्ड आपने सुना ही होगा, आता ही होगा। नाउन है तो याद रखिए क्या है? मीनिंग अ वेरी डिफ़िकल्ट और डेंजरस सिचुएशंस, यानी संकट, है ना, यानी कोई आपात स्थिति हो तो वो वर्ड यूज़ होता है वहाँ पर। सिनोनिम्स है इमरजेंसी या डिजास्टर जिसे हम कहते हैं। और एंटोनिम्स है स्टेबिलिटी या काल्म हो जाएगा, काल्म। ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है द हॉस्पिटल फेस्ड ए मेडिसिन क्राइसिस, यानी अस्पताल दवा संकट का सामना कर रहा था, है ना। फेस्ड अ मेडिसिन क्राइसिस, तो ये हो जाएगा इसका। तो इसका यूज़ हम कहाँ पर करेंगे? जब कोई कठिन परिस्थिति हो तो वहाँ पर यह क्राइसिस वर्ड यूज़ होगा।
ठीक है। 6 देखिए क्या है, स्लो डाउन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। मीनिंग है यहाँ पर रिडक्शन इन स्पीड, एक्टिविटी और ग्रोथ, यानी मंदी या सुस्ती, जो आपने अक्सर सुना ही होगा। इस टाइम भी मंदी चली रहा है, एक प्रकार से महंगाई बढ़ रही है। तो स्लो डाउन है यानी मंदी, धीमापन जिसे हम कहते हैं। सिनोनिम्स क्या है, डिक्लाइन या स्लम्प हो जाएगा, और एंटोनिम्स यहाँ पर ग्रोथ और है एक्सीलरेशन, इसका उल्टा करेंगे तो स्लम्प का। इसका एग्जांपल है द मार्केट शोड स्लो डाउन आफ्टर द नेक्स्ट न्यू टैक्स रूल्स, है ना। यहाँ पर न्यू टैक्स रूल्स के कारण, यानी बाज़ार में मंदी देखने को मिली, वो भी जब नया टैक्स रूल लाया गया, है ना। तो यहाँ पर यह है। इसका यूज़ हम कहाँ पर करेंगे, जब कोई विकास या गति में कमी दिखाई दे तो वह स्लो डाउन वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। ये आपका है। 7 है यहाँ पर सिग्निफिकेंटली। सिग्निफिकेंटली देखिए यह एक एडवर्ब है, याद रखिएगा, और इसका मीनिंग है बाई, और स्पेलिंग भी देखिए आपको याद रखना है, स्पेलिंग भी आपसे पूछेगा। मीनिंग है बाई अ लार्ज और इम्पोर्टेंट अमाउंट, यानी काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण रूप से, यानी यहाँ पर इसका सिनोनिम्स है कॉन्सिडरेबली या सब्सटेंशियली भी हम इसे कहेंगे सिग्निफिकेंटली को। एंटोनिम्स हो जाएगा इसका उल्टा, स्लाइटली या इनसिग्निफिकेंटली हो जाएगा, इन लगा देंगे इसके आगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, हर कॉन्फिडेंस इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली आफ्टर रेगुलर प्रैक्टिस, यानी उसके आत्मविश्वास में काफ़ी सुधार हुआ, यहाँ पर यह है। तो यहाँ पर यही है, यानी सिग्निफिकेंटली का मतलब क्या है कि काफ़ी हद तक या महत्वपूर्ण रूप से, यानी उसके आत्मविश्वास में काफ़ी सुधार हुआ। तो काफ़ी ये जो वर्ड आया है यहाँ पर सिग्निफिकेंटली वर्ड यूज़ हुआ है, और यह एडवर्ब भी याद रखिएगा। इसका यूज़ हम कहाँ पर करेंगे, जब कोई बड़े बदलाव को बताने के लिए किया जाए तब यहाँ पर सिग्निफिकेंटली वर्ड यूज़ होता है, ठीक। इसके बाद है 8वां सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक एक एडजेक्टिव है, याद रखिएगा। मीनिंग है रिलेटेड टू और अफेक्टिंग द होल सिस्टम, यानी पूरे तंत्र से जुड़ा या व्यवस्थागत हो जाएगा। सिनोनिम्स है स्ट्रक्चरल, वाइड स्प्रेड, एंटोनिम्स है आइसोलेटेड या इंडिविजुअल हो जाएगा। एग्जाम्पल है द रिपोर्ट पॉइंटेड टू अ सिस्टमेटिक फेल्योर इन द डिपार्टमेंट, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे तंत्र से संबंधित है। सिस्टमेटिक मतलब पूरे तंत्र से संबंधित, ये हो जाएगा। और इसका सिनोनिम्स है स्ट्रक्चरल, वाइड स्प्रेड, और एंटोनिम्स हो जाएगा आइसोलेटेड या इंडिविजुअल हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल है द रिपोर्ट पॉइंटेड टू अ सिस्टमेटिक फेल्योर इन द डिपार्टमेंट, यानी रिपोर्ट ने व्यवस्था की विफलता बताई, यानी जो रिपोर्ट यहाँ पर है वो उसकी विफलता यहाँ पर बताई गई है, तो यहाँ पर सिस्टमेटिक वर्ड यूज़ हुआ है। तो इसका यूज़ हम कहाँ पर करेंगे, जब किसी प्रणाली की समस्या या प्रभाव जब दिखाई दे तो वहाँ सिस्टमेटिक वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए 9वां है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट भी हमारा एक एडजेक्टिव है, याद रखिएगा। ट्रांजिएंट मीन्स होता क्या है, लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, यानी थोड़े समय का जिसे हम कहते हैं, या अस्थाई भी हम कहते हैं। सिनोनिम्स है टेम्परेरी और हो जाएगा शॉर्ट लिव्ड हो जाएगा। एंटोनिम्स हो जाएगा इसका परमानेंट या लास्टिंग हो जाएगा। एग्जाम्पल है द मेडिसिन कॉज्ड अ ट्रांजिएंट हेडेज, है ना। तो ये है, यानी यहाँ पर दवा से थोड़े समय का यहाँ पर सिर दर्द हुआ, दवा से थोड़े समय का कॉज, यानी दवे से उसका यहाँ पर सिर दर्द बढ़ गया थोड़े समय का, तो यहाँ ट्रांजिएंट वर्ड यूज़ हुआ है ना। और इसका यूज़ हम कहाँ पर करेंगे, जब कोई जल्दी समाप्त होने वाली चीज़ के लिए यहाँ पर ट्रांजिएंट वर्ड यूज़ करते हैं, यानी सर दर्द कर रहा है तो उसने दवा लिया क्योंकि जल्दी से दर्द कम हो जाए, लेकिन दर्द कम हुआ नहीं, उसका दवा से दर्द बढ़ गया, तो यहाँ पर ट्रांजिएंट वर्ड यूज़ हुआ है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 10वां है कॉन्ट्रैक्टेड। कॉन्ट्रैक्टेड क्या है, देखिए यह एक वर्ब है, याद रखिएगा। मीनिंग है बिकम अ स्मॉलर और डिक्रीज्ड, यानी घट गया या सिकुड़ गया, ठीक है, घट गया या सिकुड़ गया। या यहाँ पर हम इसका सिनोनिम्स है श्रैंक या डिक्रीज्ड हो जाएगा, और इसका उल्टा कर दीजिए एंटोनिम्स एक्सपेंडेड और इंक्रीज्ड हो जाएगा। एग्जाम्पल है द कंपनी सेल्स कॉन्ट्रैक्टेड आफ्टर द लॉकडाउन, यानी लॉकडाउन के बाद बिक्री
घट गई है, यहाँ पर ये वर्ड यूज़ होगा। तो इसका यूज़ हम कहाँ पर करेंगे? कॉन्ट्रैक्टेड का कमी आने पर। कहाँ पर? कमी आने पर, कोई चीज़ की कमी हो तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड यूज़ करेंगे। तो ये था प्यारे साथियों हमारा आज का वोकैब, और आई होप आपको अच्छे से क्लियर समझ में आई होगी। और इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, और ज़रूर इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। और कहीं कोई डाउट होगा तो टेलीग्राम पर और ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।